ये जो है अ, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सदिश का अवकलन। ठीक है, अगर हम लोग को सदिश का अवकलन करना है तब हम लोग जो है किस तरह से करेंगे। तो सदिश अवकलन करने के लिए हम लोग जैसे नॉर्मल जो अवकलन होता है उसमें डी बाई डी एक्स होता है, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड होता है। तो जो सदिश का अवकलन होता है इसमें हम लोग तीनों एक साथ यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है डी एक्स भी होगा, डेल बाई डेल वाई भी होगा, डेल बाई डेल जेड भी होगा। और ये जो है अलग अलग क्या बोलते हैं कंपोनेंट के साथ, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ जो है ये होगा। ठीक है, तो हम लोग का जो डेल ऑपरेटर है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग डेल ऑपरेटर को किस तरह से लिखेंगे, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई और के कैप डेल बाई डेल जेड। या फिर इसको एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स, वाई कैप डेल बाई डेल वाई और जेड कैप डेल बाई डेल जेड लिखेंगे। ये जो है हम लोग का वेक्टर डेल या डेल ऑपरेटर का फॉर्म होता है। ठीक है, वैल्यू होता है। अब देखते हैं कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग डेल को किस तरह से लिखेंगे। अगर हम लोग के पास कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम लोग जानते हैं उसमें जो हम लोग का वेरिएबल होता है वो u, v और w होता है। तो ये क्या हो जाएगा, u कैप 1/f, u का वेट। ठीक है, u कैप 1/f डेल बाई डेल u, v कैप 1/g डेल बाई डेल v और w कैप 1/h डेल बाई डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये हम लोग का किस में हो जाएगा, कर्व लिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाएगा। अगर हम लोग बेलनाकार सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तब यहाँ पे आर, आई और जेड होता है। आर का वेट क्या होता है, 1 यानी 1/1। आई का वेट क्या होता है, आर होता है तो 1/r। जेड का वेट क्या होता है, 1 होता है तो यहाँ पे 1। तो डेल का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आर कैप डेल बाई डेल आर, आर कैप डेल बाई डेल आर, आई कैप 1/r डेल बाई डेल आर, जेड कैप डेल बाई डेल जेड। ये जो है डेल का वैल्यू किसमें, बेलनाकार कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाएगा। उसके बाद आता है गोलीय निर्देशांक पद्धति। गोलीय निर्देशांक पद्धति में क्या हो जाएगा, डेल का जो वैल्यू है वो आर कैप डेल बाई डेल आर, थीटा का वैल्यू 1/r डेल बाई डेल थीटा और फाई का वैल्यू फाई क्या हो जाएगा, फाई कैप 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल फाई। तो ये जो है डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर का हम लोग का किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बेलनाकार कोऑर्डिनेट सिस्टम में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, गोलीय निर्देशांक पद्धति में किस तरह से लिखेंगे। ये डेल का जो है वो फॉर्म है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये चारों फॉर्म जो है आपको याद होनी चाहिए। में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अगर कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्म आपको याद है तो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है आप डेल का या किसी भी का जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जो है कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो फॉर्म है वो याद रहना चाहिए। और इसका फॉर्म क्या होता है, यू कैप 1/f डेल बाई डेल यू प्लस वी कैप 1/g डेल बाई डेल वी, डब्ल्यू कैप 1/h डेल बाई डेल डब्ल्यू। ये जो है आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद यू, वी और डब्ल्यू का वैल्यू और एफ, जी, एच का वैल्यू आप लोग जो टेबल है, पहला वाला जो टेबल है वो अगर आपको याद है तो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो पहला अवकलन होता है, जो सदिश का जो अवकलन होता है, पहला जो टाइप का जो अवकलन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्रवणता। ठीक है, ग्रेडियंट या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रवणता बोलेंगे। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हमेशा एक सदिश फलन का होता है। ठीक है, एक सदिश फलन का जो है वो ज्ञात किया जाता है। ग्रेडियंट हमेशा किसका ज्ञात करेंगे, एक सॉरी अदिश फलन का जो है वो ज्ञात करेंगे। ग्रेडियंट हमेशा और हमेशा एक अदिश फलन का होगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग के पास एक अदिश फलन क्या है, फाई है। ठीक है, फाई एक्स वाई जेड ये एक फलन है। ठीक है, वो कोण वाला फाई नहीं है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला फाई नहीं। ये फाई जो है एक फलन है और इसका जो वैल्यू है वो फाई एक्स वाई जेड है और ये एक अदिश फलन है। तो इसका जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल फाई, या फिर इसको हम लोग लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, वेक्टर डेल बीच में डॉट नहीं होगा। ठीक है, और ये फाई,
ये होता है हम लोग का ग्रेडियंट। इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स ग्रेडियंट ऑफ ये फाई का जो वैल्यू होता है एक्स कैप डेल बाई डेल फाई बाई डेल एक्स, वाई कैप डेल फाई बाई डेल वाई, और क्या बोलते हैं जेड कैप डेल फाई बाई डेल जेड। ये जो है हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, यू कैप वन अपॉन एफ डेल फाई बाई डेल यू, वी कैप वन अपॉन जी डेल डेल फाई बाई डेल भी, डब्ल्यू कैप वन अपॉन एफ डेल डेल फाई बाई डेल डब्ल्यू। ये जो है हम लोग का किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाएगा, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाएगा। ये फॉर्म जो है आप लोग को याद रखना है। अगर ये फॉर्म याद है तो फिर आप लोग जो है वो आसानी से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे बस आपको एफ जी और एच का वैल्यू जो है वो पता होना चाहिए, और यू वी और डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो पता होना चाहिए। यू वी और डब्ल्यू का वैल्यू आर आर पाई और जेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एफ जी एच का जो वैल्यू है वन आर और वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो वैल्यू हो गया। उसके बाद आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वही आर यू का जो वैल्यू है आर हो जाएगा, वी का जो वैल्यू है वो थीटा हो जाएगा, और डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो पाई हो जाएगा। एफ का वैल्यू एक होता है, जी का वैल्यू आर होता है, और एच का वैल्यू क्या होता है, आर साइन थीटा। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है आप लोग डेल पाई का वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद आता है इसका भौतिक व्याख्या, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, कि आखिर ये ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ठीक है। ग्रेडियंट का जो हम लोग यहाँ पे जो ग्रेडियंट बोल रहे हैं, किसी राशि का अगर ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। किसी अदिश फलन का ग्रेडियंट एक सदिश राशि होता है। सबसे पहले तो किसी जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है, फाई एक अदिश राशि है, लेकिन जब उसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, सदिश मिल जाएगा, ठीक है। एक क्या मिल जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी ये बोला जाता है कि अगर हम लोग को एक अदिश राशि को एक अदिश राशि का को सदिश में अगर कन्वर्ट करना है तब उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, ग्रेडियंट निकाल लेंगे, तब जो है वो एक सदिश राशि बन जाएगा। किसी सदिश फलन का ग्रेडियंट एक किसी अदिश फलन का ग्रेडियंट एक सदिश राशि होता है, जो कि अदिश फलन फाई द्वारा व्यक्त क्षेत्रफल की लंबवत दिशा में फाई साथ दूरी के साथ परिवर्तन की दर को बताता है, ठीक है। इसका मतलब समझना कि ये जो अदिश फलन फाई होगा, ठीक है, अदिश फलन फाई ये कुछ क्षेत्रफल को व्यक्त करेगा, ठीक है, जो भी हो किसी क्षेत्रफल को जो है वो व्यक्त करेगा, और इस क्षेत्रफल की लंबवत दिशा में फाई जिस तरह से परिवर्तित होगा, ठीक है, उस परिवर्तन की जो दर है उसको हम लोग डेल फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डेल फाई क्या बताता है, परिवर्तन की दर बताता है। क्या परिवर्तन, फलन फाई में परिवर्तन, और वो जो परिवर्तन है किस दिशा में होगा, जो भी क्षेत्रफल है उसके लंबवत दिशा में होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का जो है कोई सरफेस एलिमेंट है, ठीक है, ये जो है कोई सरफेस एलिमेंट है, इस सरफेस ये जो है फलन फाई द्वारा व्यक्त है, ठीक है। अगर इसका किसी बिंदु पर हम लोग को परिवर्तन की दर निकालना है तो जो डेल फाई होगा इसका डायरेक्शन ठीक इसके लंबवत होगा, और ये जो है इस लंबवत डायरेक्शन में ये अगर यहाँ आए यहाँ आए यहाँ आए तो किस तरह से परिवर्तित होगा, ये जो वैल्यू है ये बताता है परिवर्तन की जो दर है, लंबवत दिशा में परिवर्तन की दर को बताता है, ठीक है। डेल फाई की जो दिशा है वो हमेशा फाई द्वारा व्यक्त क्षेत्रफल के लंबवत होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल व्यक्त करेगा उसके ठीक जो है वो नॉर्मल सीधे मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है ये होगा। यदि लंबवत दिशा के अनुदिश इकाई सदिश एन कैप है, अब मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे ये जो बिंदु है, ठीक है, इस सरफेस के इस बिंदु ये बिंदु पी है, इस बिंदु के लंबवत जो क्षेत्रफल का जो दिशा है वो अगर एन कैप है तो एन कैप का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो एन कैप का जो वैल्यू होगा वो होगा हम लोग का, किसी भी वेक्टर का इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, जो हम लोग का डेल फाई होता है, ठीक है। डेल फाई जो होता है ये होता है हम लोग का नॉर्मल वेक्टर,
और इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में अगर इकाई सदिश एन कैप हम लोग को निकालना है तो एन कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल फाई बाई मॉड ऑफ डेल फाई। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, उसका जो भी फलन दिया हुआ है ग्रेडियंट उसका फाई निकाल लेंगे, और उस ग्रेडियंट के बाद क्या बोलते हैं, उस ग्रेडियंट का मॉड निकालेंगे, तो और वो ग्रेडियंट बटे उसका जो मॉड होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एन कैप बोलेंगे। ये जो है किस दिशा में होगा, नॉर्मल दिशा में, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर दिशा में। ठीक है, ये जैसे हम लोग का सरफेस एलिमेंट है तो इसके परपेंडिकुलर दिशा में ये क्या होगा, हम लोग का एन कैप का डायरेक्शन होगा ये। ठीक है, ये होता है हम लोग का ये एन होता है कैप। हम लोग का एन कैप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एन ये कैप। क्या होता है, ये क्या होता है भाई भाई, सरफेस जो को भी दिखाएगा सरफेस को उस दिखाएगा उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में या नॉर्मल डायरेक्शन में लंबवत या डायरेक्शन लंबवत में होता डायरेक्शन में जो है। है ये होता है। किसी क्षेत्रफल किसी पाई का क्षेत्रफल फाई लंबवत का दिशा लंबवत दिशा 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 लंबवत सदिश लंबवत नॉर्मल सदिश वेक्टर क्या नॉर्मल होता है, वेक्टर क्या होता डेल है, फाई डेल होता है। फाई होता है। ठीक है, डेल फाई की दिशा डेल वह फाई की होती दिशा है वह जहां होती फाई है में जहां फाई परिवर्तन में की दर परिवर्तन की अधिकतम दर होती है। अधिकतम यानी होती कि है। जो एन यानी कैप कि होगा, जो एन फाई कैप की जो होगा, दिशा है वो क्या फाई की होगा, जो एन दिशा है कैप वो होगा। क्या होगा, एन एन कैप कैप होगा। दिशा तो में एन कैप फाई में दिशा जो में फाई परिवर्तन की में जो दर होती है वो परिवर्तन की अधिकतम दर होती होती है। है वो ठीक है, अधिकतम होती है। जो डेल ठीक है, फाई, जो डेल फाई का जो डेल फाई मैग्नीट्यूड का है जो वो मैग्नीट्यूड फाई है के वो फाई डायरेक्शन के में डायरेक्शन में सबसे अधिक सबसे होता है। अधिक होता है। अदिश राशि अदिश राशि को सदिश को बनाने के सदिश लिए बनाने उसका के लिए ग्रेडियंट उसका निकाला जाता है। ग्रेडियंट निकाला जाता है। सदिश ठीक का है, अगर हम सदिश लोग का सदिश अगर हम लोग निकालते हैं सॉरी तो अदिश क्या का अगर करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडियंट निकाल देते ग्रेडियंट हैं तो निकाल क्या देते मिल हैं, तो जाएगा, वो क्या मिल वो जाएगा, हम लोग को सदिश एक राशि सदिश मिल राशि जाएगा। मिल ठीक है, जाएगा। ठीक ये है, है एक ये इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट एक है, इसको इम्पोर्टेंट याद रखिए आप। पॉइंट है, इसे याद अगर अदिश रखिएगा। राशि का हम अगर लोग अदिश ग्रेडियंट राशि का हम लोग निकालेंगे ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो एक क्या बन जाएगा, सदिश उसके बन बाद जाएगा। एक क्वेश्चन उसके पूछता बाद है एक क्वेश्चन पूछता डायरेक्शनल है डेरिवेटिव डायरेक्शनल डेरिवेटिव से, से। इससे रिलेटेड जो है वो इससे क्वेश्चन रिलेटेड जो है पूछता वो है क्वेश्चन पूछता है कि आपको क्या कि देगा, आपको क्या एक दे देगा, एक फलन देगा फाई, फलन दे देगा फाई, और इसका जो है और किसी इसका जो है पार्टिकुलर किसी डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी फलन जो है किसी वो फाई का फलन जो है वो सदिश फाई का वेक्टर ए की सदिश दिशा वेक्टर में ए की परिवर्तन दिशा की में दर परिवर्तन की दर, को हम लोग क्या बोलेंगे, वो वेक्टर हम ए लोग की क्या बोलेंगे, दिशा वेक्टर में ए की दिशा दैशिक में अवकलज बोलेंगे। दैशिक ठीक है, अवकलज बोलेंगे। दैशिक अवकलज ठीक का है, मतलब क्या दैशिक है, अवकलज ए क्या की होता है, दिशा में वेक्टर जो ए की परिवर्तन दिशा की में दर जो होगी परिवर्तन की उसे हम दर लोग क्या होगी बोलेंगे, उसे दैशिक हम लोग क्या अवकलज बोलेंगे, या दैशिक डायरेक्शनल अवकलज या डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलेंगे। डेरिवेटिव और बोलेंगे। इससे और उसका कैलकुलेट वैल्यू करेंगे कैसे डायरेक्शनल कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेटिव डायरेक्शनल ऑफ ए, डेरिवेटिव ऑफ फाई डायरेक्शन ऑफ इन वेक्टर ए। डायरेक्शन ऑफ तो वेक्टर ये ए। हम लोग क्या ये जो है करेंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा, डेल फाई डेल डॉट फाई ए कैप डॉट अगर ए डायरेक्शन कैप, में जैसे डायरेक्शन पहले भी बताया था मैं, किसी अगर डायरेक्शन में किसी किसी डायरेक्शन वेक्टर में का किसी वैल्यू वेक्टर निकालना का है वैल्यू निकालना है तो उसका तो डॉट क्या प्रोडक्ट होगा, उसके कैप के साथ डॉट डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ले तो ये क्या लेंगे। हो जाएगा, ये डेल क्या हो फाई जाएगा, डेल डॉट ए फाई डॉट कैप ए ए कैप, कैप। इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, ये जो है तो ये वैल्यू जो हम है लोग वैल्यू हम लोग कैलकुलेट इसको कर लेंगे, या बोलेंगे इसका डेल जो वैल्यू है फाई। और क्या ये जो बोलते हैं, वैल्यू ग्रेडियंट है निकाल लिए वो फाई का, उसका जिस और भी उसके बाद वेक्टर के जिस डायरेक्शन में है, वेक्टर के उदाहरण के लिए डायरेक्शन वेक्टर में ए हो गया, बोला है, या उस फिर वेक्टर के दूसरा डायरेक्शन वेक्टर में क्या निकालेंगे, उसका वेक्टर ए कंपोनेंट निकालेंगे, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ बाई वेक्टर मॉड ऑफ ए। वेक्टर ठीक है, ए। ठीक है, उसका उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, तो उसका ये हम ये लोग क्या का होता है, क्या होता है, डायरेक्शनल डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। ये बहुत डेरिवेटिव है। इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शनल ठीक है, डेरिवेटिव डायरेक्शनल का डेरिवेटिव रहता है में कि क्या दिया रहेगा, जो एक तो फलन आपको एक रहेगा फलन फाई दिया रहेगा। उस ठीक फलन है, फाई का उस आप लोग फलन क्या फाई का निकालेंगे, आप लोग क्या ग्रेडियंट निकाल लेंगे, निकालेंगे। ग्रेडियंट और निकाल लेंगे। किस और डायरेक्शन में किस निकालना है डायरेक्शन में उसके लिए निकालना एक है उसके वेक्टर लिए ए दिया एक रहेगा। वेक्टर ए दिया और रहेगा। इस ठीक है, वेक्टर और का जो है इस ए वेक्टर कैप का जो है निकालना है। ए कैप तो ये निकाल जो है लेंगे, हम लोग का तो ये जो डायरेक्शनल है हम लोग का डेरिवेटिव डायरेक्शनल मिल जाएगा। डेरिवेटिव मिल जाएगा इससे हम लोग का। रिलेटेड क्वेश्चन इससे जो है वो रिलेटेड आगे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस आगे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, डायरेक्शनल डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव। जो क्वेश्चन हम देखो, लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे लोग वो प्रैक्टिस क्या करेंगे रहेगा ना, कि मैं यहाँ पे पीडीएफ में आपको क्वेश्चन बता जो दूंगा, क्वेश्चन दिखा दूंगा, क्वेश्चन में और हिंट कर क्वेश्चन दूंगा में कि इसको हिंट कर कैसे दूंगा सॉल्व कि इसको करना है। कैसे सॉल्व उसका करना जो है। और सॉल्यूशन है उसका जो वो भी सॉल्यूशन है, उसका लिखने में सॉल्यूशन का पीडीएफ भी रहेगा। लिखने में यहाँ जो है बहुत टाइम लिखने में ना वेस्ट हो बहुत जाएगा, टाइम तो वेस्ट हो इसीलिए जाएगा, क्या तो करना है इसीलिए कि हम जो मैं क्या आपका करूंगा कि उसका जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन है वो उसका बना के पीडीएफ रखूंगा। बना के और रखूंगा। ठीक उसके है, बाद और जो उसकी पीडीएफ है मैं सॉल्यूशन आपको पीडीएफ दिखा में ना दूंगा। आपको और दिखा उसके बाद दूंगा। आपको क्या और करना उसके है, बाद आपको क्या करना है, आपको जो है वो आपको सॉल्यूशन क्वेश्चन को को सॉल्व बिना देखे करने का क्वेश्चन को कोशिश सॉल्व करना है। करने का अगर कोशिश आप कहीं करना है। पे रुक अगर जाते आप हैं तो कहीं पे फिर रुक वो जाते हैं तब सॉल्यूशन फिर का जो है वो पीडीएफ सॉल्यूशन देखिए, का पीडीएफ देख और लीजिए, और उसके उसके हिसाब से हिसाब फिर से क्वेश्चन को अगर सॉल्व फिर कीजिए। भी अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं क्या होता बोलते है हैं, तो नहीं आप होता है, तो क्या आप करिए, आके जो है वो क्लास में पूछेंगे आपको कोई कि डाउट होगा आपको तो जो भी आके डाउट होगा वो आके आप पूछिएगा। अगले दिन क्लास में जो है वो पूछ क्योंकि लीजिएगा। यहाँ पर एक ठीक एक है, यहाँ क्वेश्चन अगर
एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो जो बहुत ही टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्लास होगा मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ को जो है बस मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि लिखने का काम जो है स्क्रीन शेयर करके लिखने का काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और इसमें जो है टाइम भी लगता है, और इसको हम लोग को जल्दी से जल्दी जो है वो कंप्लीट करना है। और मेन ना देखो, आप लोग का जो उद्देश्य, जो पीडीएफ मैं आप लोग को दूंगा वो पीडीएफ आपको कंप्लीट करना है, वो पीडीएफ आपको पढ़ना है, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और उस पीडीएफ में कुछ समझ में नहीं आता है तो आपके क्लास में पूछना है, ठीक है, तो ये हो ठीक गया है। तो ये होता है हम लोग का डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव।
उसके बाद टेंजेंट प्लेन, अगर कोई प्लेन हम लोग को दे दिया गया है और उसका जो है टेंजेंट प्लेन निकालना है, माना कि एक फलन फाई द्वारा व्यक्त किसी समतल का लंबवत जो सदिश होता है वो तो ये होता है, ठीक है, उसका लंबवत प्लेन निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका जो है लंबवत सदिश निकालेंगे। उसका लंबवत सदिश क्या होता है, डेल फाई होता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है वो दिया हुआ है, ठीक है, समतल पर स्थित एक बिंदु P का जो है वो स्थिति सदिश है। अब माना समतल पर स्थित एक अन्य बिंदु का स्थिति सदिश क्या है, R है, ये देखो, ठीक है। ये मान लेते हैं ये जो है हम लोग का सदिश है और इसको हम लोग ये जो है एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाई से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेल फाई क्या हो जाएगा, इसके लंबवत डायरेक्शन में जो है ये इसका ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट जो है इसके लंबवत डायरेक्शन में एक सदिश हो जाएगा। अब उसके बाद मान लेते हैं कि एक वेक्टर आर जो है हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, और एक अन्य बिंदु भी दिया हुआ है, और इस बिंदु का जो है अगर इस बिंदु के लिए वेक्टर निकालें तो ये कैपिटल वेक्टर आर हम लोग को मिलता है। एक्स कैपिटल एक्स, आई जे आई कैप, और कैपिटल वाई जे कैप, और कैपिटल जेड के कैप। तो जो इसके लंबवत, इसके इसका लंबवत प्लेन यानी कि ये वाला प्लेन, इस टाइप का ये जो प्लेन ठीक है, होगा, इस टाइप का ये जो प्लेन होगा जहां पे ये वेक्टर ये डेल फाई जो है वो स्थित प्लेन होगा, ये वाला प्लेन का जो इक्वेशन है वो क्या का जो होगा, इक्वेशन है वो क्या होगा, आर कैपिटल आर माइनस आर कैपिटल आर माइनस आर डॉट फाई इक्वल डेल टू, फाई इक्वल ठीक टू है। क्यों, जीरो, ठीक क्योंकि है। देखो ये क्यों, जो है इस क्योंकि देखो प्लेन में ये है जो है और इस ये प्लेन में है और ये जो वेक्टर है वो क्या बोलते हैं, इसके लंबवत है। अगर ये वेक्टर यहाँ पे लिखे, अगर ये वेक्टर यहाँ पे बनाए तो ये जो है हम लोग का फाई हो जाएगा, और डेल ये दोनों फाई हो बराबर जाएगा, और होंगे ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे, 90 डिग्री का इन कोण दोनों होगा। का जो डॉट तो इन प्रोडक्ट दोनों का जो डॉट इन दोनों प्रोडक्ट है, वेक्टर का जो डॉट इन प्रोडक्ट दोनों है वो वेक्टर क्या का जो आएगा, डॉट जीरो प्रोडक्ट है आएगा, वो क्या आएगा, ठीक जीरो है। आएगा, तो उसी का तो जो है इसीलिए यहाँ पे यूज बस इसीलिए किया गया आपको है। जो है एक बस इसके लिए वेक्टर आपको जो है एक वेक्टर और एक बिंदु जो है वो पता होना चाहिए, और वो अपना ठीक है। ठीक है, और इस फॉर्मूले का जो है वो यूज इस करके फॉर्मूले का जो है वो यूज करके आप उसका जो समीकरण है वो उसका जो निकाल समीकरण है सकते वो हैं, ठीक है। निकाल ये सकते हैं, होता है ठीक है। ये होता है अगर एक लंबवत ये सदिश अगर एक का अगर लंबवत हम लोग सदिश समीकरण का अगर निकालना हम है लोग को तो इस समीकरण फॉर्मूले से निकालना है निकाल तो सकते इस हैं। फॉर्मूले से तो हम इससे लोग रिलेटेड निकाल क्वेश्चन सकते हैं। पूछा इससे नहीं है, रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा लेकिन ये पूछा नहीं फॉर्मूला है, याद लेकिन रखेंगे, ये ठीक है। फॉर्मूला याद अगर रखेंगे, पूछता ठीक भी है। है तो इससे अगर रिलेटेड पूछता जो भी है है वो तो इससे फॉर्मूला रिलेटेड जो है ये ये फॉर्मूला ही इससे पूछेगा, रिलेटेड न्यूमेरिकल ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं रिलेटेड पूछेंगे, न्यूमेरिकल इससे क्वेश्चन नहीं रिलेटेड जो पूछेंगे है क्योंकि ये जो है बहुत ही लेंथी हो जाता है, इससे रिलेटेड जो है ठीक वो है। तो फॉर्मूला इससे ही रिलेटेड जो है पूछेगा। ये फॉर्मूला ही पूछेगा। उसके बाद आता है सेकंड उसके टाइप बाद का आता है अवकलन। सेकेंड टाइप का ये अवकलन। जो हम लोग का पहला अवकलन ये था हम लोग का जिससे हम लोग पहला क्या अवकलन बोल था रहे थे, जिससे हम लोग क्या ग्रेडियंट। बोल रहे थे, ग्रेडियंट बोल रहे ग्रेडियंट हम थे। लोग किसका और निकाल रहे ग्रेडियंट थे, हम लोग हमेशा किसका एक निकाल रहे अदिश थे, फलन हमेशा का एक जो है वो अदिश फलन का जो है वो ग्रेडियंट निकाल रहे थे। ग्रेडियंट निकाल रहे थे। अब दूसरा देखते हैं, अब दूसरा देखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डाइवर्जेंस फील्ड। ऑफ ए वेक्टर फील्ड, अगर ठीक हम है। लोग को एक अगर वेक्टर हम लोग को एक क्वांटिटी का वेक्टर अवकलन करना क्वांटिटी का हो अवकलन तो उसे करना हम हो लोग बोलते हैं तो उसे हम डाइवर्जेंस। लोग अब बोलते हैं वेक्टर फील्ड डाइवर्जेंस। का जो अब वेक्टर अवकलन फील्ड करने का का जो दो तरीका अवकलन है वो भी दो एक तरह का जो है वो होगा। डॉट एक प्रोडक्ट जो वाला है वो अवकलन हो डॉट सकता प्रोडक्ट है, वाला अवकलन हो सकता है, वेक्टर डेल के साथ जो है वो वेक्टर डेल के डॉट साथ जो है प्रोडक्ट वो लगेगा, डॉट प्रोडक्ट और एक जो लगेगा, है वेक्टर और डेल के एक जो साथ है जो है वो वेक्टर क्रॉस डेल के प्रोडक्ट साथ जो है लगेगा। वो क्रॉस इसे प्रोडक्ट हम लोग लगेगा। बोलते हैं इसे हम लोग डाइवर्जेंस। बोलते हैं इसे हम लोग डाइवर्जेंस, बोलते और हैं इसे हम लोग बोलते हैं आगे कर्ल। पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे ठीक है। पढ़ेंगे इसके बारे तो में, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए तो वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, तो मान लेते हैं कि तो हम लोग के पास मान एक लेते हैं कि वेक्टर हम क्या लोग के है, पास ए एक है। वेक्टर क्या है, ए है। ये जो एक वेक्टर है ये जो है एक और इस वेक्टर है, वेक्टर का हम और लोग को इस क्या करना वेक्टर है, का हम लोग को क्या डाइवर्जेंस करना है, निकालना है। डाइवर्जेंस निकालना तो है। डाइवर्जेंस तो हमेशा एक डाइवर्जेंस सदिश हमेशा क्षेत्र एक के साथ सदिश ही निकाला क्षेत्र का जाता है, निकाला और जाता है, क्योंकि ठीक ये है। डॉट और प्रोडक्ट क्योंकि होती ये है डॉट तो प्रोडक्ट, हमेशा साइन इसको थीटा मैं के क्या साथ बताया जो है कि वो ये जो है डेल डॉट के साथ प्रोडक्ट जो होता है है, डेल के साथ जो है वो वेक्टर डॉट ए का प्रोडक्ट होगा, डॉट और डॉट प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट में हम और लोग क्या डॉट मिलता है, प्रोडक्ट एक में हम अदिश लोग को क्या राशि मिलता है, मिलता एक है, अदिश तो राशि मिलता इसका है। जो तो डाइवर्जेंस इसका है जो वो डाइवर्जेंस है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का ही वेक्टर निकाला जाएगा, क्वांटिटी का ही डाइवर्जेंस निकाला निकालने जाएगा, के और बाद जो है डाइवर्जेंस हम लोग को निकलने के एक बाद अदिश जो है हम राशि लोग को एक अदिश मिलेगा, राशि ठीक है। मिलेगा, अब ठीक है। डाइवर्जेंस इन अब कार्टेशियन डाइवर्जेंस इन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस को कैसे लिखेंगे, देखो। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, ये क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ डेल वेक्टर डॉट ए, ये वेक्टर क्या ए, होगा, डेल डॉट और वेक्टर ए। अपने डेल का फॉर्मूला वैल्यू जो आर पढ़े थे हम कैप लोग, जे कैप यहाँ के पे आई कैप कैप और जे डॉट कैप के प्रोडक्ट कैप है, होगा, और डॉट तो प्रोडक्ट इसके है आई जे तो के इसके के साथ आई जो जे गुणा के हो साथ जाएगा, जो है वो गुणा तो हो ये क्या आ जाएगा। जाएगा हम लोग का तो ये डेल क्या आ बाई जाएगा डेल हम लोग का, स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स प्लस ए डेल एक्स बाई प्लस डेल वाई डेल ए बाई डेल वाई और ए डेल वाई, बाई और डेल डेल जेड बाई ए डेल जेड। जेड ए तो ये जेड। जो है हम लोग तो का ये जो है उसका हम लोग का डाइवर्जेंस उसके वैल्यू डाइवर्जेंस हो का जो है जाएगा, वो वैल्यू ठीक हो है। जाएगा, तो ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल ए क्या हो एक्स जाएगा, बाई डेल डेल ए एक्स बाई डेल एक्स और प्लस डेल इक्वल ए वाई बाई प्लस डेल डेल वाई ए जेड प्लस बाई डेल ए जेड बाई और ये डेल क्या जेड। होगा, और ये क्या ये होगा, ये जो है डाइवर्जेंस, एक ठीक है। अदिश राशि ये होगी, याद रखना, जब ठीक है। सदिश का ये हम लोग याद को रखना, क्या जब करते हैं सदिश का हम लोग क्या डाइवर्जेंस करते हैं, तो ये डाइवर्जेंस हम लोग को लेते हैं, क्या मिलता है, तो ये हम
को क्या मिलता है, एक अदिश राशि मिलता है। ठीक है, एक सदिश का जो डाइवर्जेंस है, जो सदिश का जो जो सदिश का जो डाइवर्जेंस है डाइवर्जेंस है
वो क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगा। जो सदिश का डाइवर्जेंस है वो एक अदिश राशि हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद डाइवर्जेंस देखते हैं डाइवर्जेंस देखते हैं कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस का वैल्यू। कर्व कोऑर्डिनेट सिस्टम है लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो अदिश है उसका वैल्यू होता है 1/f(g(h), सबसे पहले, उसके बाद ठीक है। डेल बाई उसके डेल बाद यू डेल बाई डेल यू जी एच, जी मतलब यहाँ एच, पे एयू मतलब वाला यहाँ पे एयू कंपोनेंट वाला आया है कंपोनेंट आया है तो एयू का जो एयू का जो वेट है उसको छोड़ वेट के रहेगा बाकी उसको दोनों, छोड़ के बाकी ठीक है। दोनों वेट, तो ये ठीक है। जी तो ये एच जी यू, एच यू हो ये जाएगा। डेल बाई डेल ये भी डेल बाई डेल भी एफ जी वाला छोड़ एफ देंगे, जी वाला छोड़ देंगे, एच ए एच भी, ए और भी, उसके बाद डेल बाई और उसके डेल बाद डेल बाई डब्ल्यू डेल एफ डब्ल्यू जी ए एफ जी ए ठीक है। डब्ल्यू, तो ठीक है। ये जो है तो हम लोग ये का जो है ये डाइवर्जेंस फॉर्म याद आप रखना है। ये लोग होता को है हम लोग का कर्व याद लीनियर रखना है। ये होता है कोऑर्डिनेट हम लोग का कर्व सिस्टम लीनियर में जो है कोऑर्डिनेट वो सिस्टम डाइवर्जेंस का वैल्यू में जो है वो है। डाइवर्जेंस का ये वैल्यू वन वन अपॉन अपॉन एफ एफ जी जी एच, एच, ये वन अपॉन एफ जी एच वन को नहीं अपॉन एफ भूलना जी है, एच ठीक है। सामने में ये रहेगा। वन अपॉन एफ अब जी इससे एच सामने में रिलेटेड जो रहेगा, क्वेश्चन और पूछे इससे जाते रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे हैं, जाते अगर हैं, हम लोग को ठीक जो है। है अगर हम लोग को जो है क्या बोलते अवकलन हैं, के लिए दे देगा अवकलन करने के लिए दे देगा, कोई फलन दे देगा, सदिश फलन दे देगा और उसका अवकलन करने के लिए बोल देगा, अवकलन नहीं ठीक है। करना तो है, डायरेक्ट अवकलन नहीं जैसे करना है। जैसे 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 क्या बोलते हैं, मान लें कोई हम फलन लोग दे को मान दिया लेते है, हैं कोई फलन दे दिया है, वेक्टर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ एफ इक्वल टू क्या दे दिया है, आर का स्क्वायर ठीक, आर कैप दे तब दिया है, हम लोग क्या ठीक है। करते हैं सीधा तब हम लोग क्या करते हैं, सीधा आर स्क्वायर का जो है आर के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं यहाँ करना पे है। आर स्क्वायर यहाँ के पे साथ आर यहाँ पे स्क्वायर के ए यू साथ यहाँ पे ए यू की जगह आर स्क्वायर रखेंगे, और साथ ही जी साथ जो है कौन सा जी एच, कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन हम सा लोग यूज कोऑर्डिनेट कर रहे सिस्टम हम लोग यूज हैं, कर रहे हैं जी उसके एच अकॉर्डिंग यहाँ पे जी एच का भी जो है वैल्यू वो रख के वैल्यू और इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, और ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो देखेंगे आगे। तो ये जो फॉर्म तो है ये आपको जो याद फॉर्म है रखना है। आपको याद रखना अगर हम चाहिए। लोग सिलेंड्रिकल अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेंड्रिकल के बारे कोऑर्डिनेट में सिस्टम बात के करें बारे तो में बात एफ करें तो मतलब एफ एफ जी होता एच है का वैल्यू क्या होगा, एफ का वैल्यू वन, जी का वैल्यू आर, और एच का वैल्यू भी वन, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, वन अपॉन आर आ जाएगा, डेल ठीक बाई है। डेल आर डेल बाई ए डेल आर ए आर ए आर आर ए डेल आर, बाई डेल फाई डेल बाई ए डेल फाई फाई डेल बाई डेल ए जेड फाई, डेल आर बाई डेल जेड ए आर जेड आ ए जाएगा, जेड आ ठीक है। जाएगा, और अगर ठीक है। आर को और अंदर अगर लें आर इसको को अंदर लें, इसको सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन आर डेल बाई डेल आर। देखो आर है ये यहाँ बाहर पे जो नहीं ये आएगा, आर है ये क्योंकि बाहर यहाँ नहीं पे आएगा, आर के क्यों, रेस्पेक्ट क्योंकि में यहाँ जो पे है वो आर के अवकलन कर रेस्पेक्ट रहे में जो हैं, है वो तो अवकलन ये हो रहा वन है। अपॉन आर तो डेल ये बाई डेल वन अपॉन आर फाई डेल बाई डेल आर ए आर, आर ए आर आ आर जाएगा, ए आर आ जाएगा, ठीक है। वन अपॉन आर डेल बाई डेल फाई ए फाई आ लेकिन जाएगा। यहाँ ये जो लेकिन आर यहाँ है पे ये जो आर आर है, ये आर जो है, क्योंकि ये जेड के रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, तो ये आर जो है वो बाहर आ जाएगा, और ये आर और ये आर जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ डेल बाई डेल जेड ए जेड बचेगा, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो डाइवर्जेंस का वैल्यू। आप कोशिश कीजिए कि ये वाला फॉर्म याद रखिए, ठीक है। ये वाले फॉर्म में जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है, ये वाला फॉर्म जो है आपको याद रखना है। और आप तो कोशिश कीजिए कि आपको जो है ये वाला फॉर्म याद रहे, ठीक है। कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो फॉर्म है वो आपको याद रहे। उसके बाद आता है हम लोग का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, एफ जी एच का जो वैल्यू है वो आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर साइन थीटा, डेल बाई डेल आर स्क्वायर ए आर, डेल बाई डेल थीटा आर साइन थीटा, डेल बाई डेल फाई आर ए फाई, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भौतिक व्याख्या कि डाइवर्जेंस का जो मतलब होता है वो क्या होता है, किसी बिंदु P पर किसी सदिश क्षेत्र A का जो डाइवर्जेंस है बिंदु P को समाहित करने वाले किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा परिबद्ध फ्लक्स को व्यक्त करता है, ठीक है। जो डाइवर्जेंस है, ठीक है, वो क्या व्यक्त करता है, फ्लक्स को जो है वो व्यक्त करता है। कोई क्या बोलते हैं, हम लोग के पास कोई सोर्स है मान लेते हैं, ठीक है। ये इस टाइप का कोई सोर्स है, और इस सोर्स को जो है एक सूक्ष्म क्षेत्रफल जो है वो घिरा हुआ है। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल में कितना फ्लक्स जो है वो परिबद्ध होगा, ठीक है, कितना फ्लक्स जो है वो परिबद्ध होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस बोलेंगे, ठीक है। तो डाइवर्जेंस का जो फिजिकल मीनिंग क्या होता है, बिंदु P पर समाहित करने वाले किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा परिबद्ध फ्लक्स को व्यक्त करता है, ठीक है, किसी वेक्टर फील्ड का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो जो है इस फ्लक्स को जो है क्या बोलते हैं, इससे घिरा हुआ जो फ्लक्स है उसको व्यक्त करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, अगर हम लोग का डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि फ्लक्स में जो है वो वृद्धि हो रही है, जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी फील्ड लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है। जैसे कि ये पहले देखो ये छोटा था, फिर बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, ठीक है, फील्ड लाइन जो है वो बड़ा होते जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। मतलब ये जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। डाइवर्जेंस अगर नेगेटिव है
तो ये जो है धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे कि नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अगर डाइवर्जेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू नहीं बदल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे वेक्टर ए क्या है, कांस्टेंट है। ये जो है नहीं बढ़ रहा है या ना नहीं बदल रहा है, तो जो फ्लक्स में परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बता और ये क्या बता और अगर जैसे वो घूम रहा है, ठीक है, वो अगर एक ही जो है वो रेडियस पे बार बार घूम रहा है, इसका मतलब फिर भी इसमें भी कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी जो डाइवर्जेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और इस तरह इसको हम लोग बोलते हैं परिनालिका। ठीक है, ठीक है, परिनालिका, परिनालिका, या इसको हम लोग क्या या बोलते इसको हैं, हम लोग क्या बोलते सोलेनोइड। हैं, सोलेनोइड। ये एक ये बहुत ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट ठीक है। कॉन्सेप्ट है। ठीक अगर है, हम लोग को अगर ये हम देखना लोग है कि को कोई ये देखना वेक्टर है कि कोई सोलेनोइड है वेक्टर इसका मतलब ये सोलेनोइड ग्रेडियंट है, है। परिनालिका है, अगर ठीक है, कोई अगर कोई वेक्टर है जो सोलेनोइड, वेक्टर है वो सोलेनोइड है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, उसका डाइवर्जेंस अगर उसका निकालेंगे। डाइवर्जेंस अगर आता उसका है डाइवर्जेंस जीरो, क्या आता है, जीरो आता इसका है, मतलब क्या ठीक है, है, ये इसका मतलब क्या है कि वो जो है या परिनालिका तो वो है। ठीक है, कांस्टेंट होगा, या फिर वो लेकिन हम लोग कांस्टेंट चेक होगा। करने के लिए लेकिन बोलते हम हैं लोग अगर चेक करने के लिए परिनालिका। बोलते हैं परिनालिका है, तो वो क्या होगा, परिनालिका चेक करेंगे। डेल ए का वैल्यू अगर जीरो आता है, तो वो क्या होगा, एक परिनालिका होगा। आगे लिखा ठीक है, होगा आगे लिखा होगा। प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टीज, डेल डॉट ए अगर का वैल्यू डेल क्या डॉट होता है, जीरो होता ए है, का तो वैल्यू वेक्टर क्या ए होता क्या है, होगा, जीरो होता है, तो वेक्टर ए क्या होगा, परिनालिका सोलेनोइड होगा होगा। या ठीक फिर है, और अगर सोलेनोइड डेल होगा। डॉट ठीक है, ए अगर डेल नेगेटिव डॉट आता है, ए वेक्टर ए नेगेटिव नेगेटिव आता आता है, है, तो इसका वेक्टर मतलब ए जो है एक क्षेत्र सिंक रेखाएं होगा। जो है वो ठीक है, अंदर क्षेत्र रेखाएं जो प्रवेश है वो करेंगे। अंदर प्रवेश करेंगी। यहाँ पे एक चीज यहाँ बताना पे भूल गए, ये एक जो चीज है बताना सोर्स भूल गया, पॉइंट ये है। जो है ठीक है, सोर्स पॉइंट ये है। सोर्स ठीक से है, जो है वो ये रेखाएं सोर्स बाहर से जो है निकलेंगी, वो रेखाएं और ये बाहर है निकलेंगी, इसीलिए और सोर्स ये है। जो है यहाँ इसके पे लिए जब सोर्स है। सोर्स में यहाँ क्या पे जो है करेंगे, क्या सोर्स करेंगे, में जो है प्रवेश रेखाएं क्या करेंगे, करेंगी, नेगेटिव प्रवेश ग्रेडियंट। करेंगी नेगेटिव तो ये ग्रेडियंट से। नेगेटिव तो ग्रेडियंट क्या नेगेटिव बोलेंगे, ग्रेडियंट क्या बोलते हैं, अगर किसी वेक्टर का जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव, सॉरी, का जो डाइवर्जेंस है वो किसी क्या का आता जो है, डाइवर्जेंस है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो ये क्या होगा, एक और सिंक क्षेत्र होगा, रेखाएं जो है और वो अंदर क्षेत्र रेखाएं प्रवेश जो है वो करेंगी। अंदर अगर प्रवेश इसका जो करेंगी। अगर इसका जो वेक्टर डाइवर्जेंस है वो क्या आता है, तो पॉजिटिव वेक्टर आता ए है, जो है वो तो क्या होगा, वेक्टर ए जो है वो क्या एक होगा, स्रोत होगा तथा एक क्षेत्र स्रोत रेखाएं होगा, जो है तथा वो क्षेत्र रेखाएं बाहर जो है वो जाएंगी। बाहर तो जाएंगी। ये होता है हम लोग तो का ये इसका होता कुछ है हम लोग का इम्पोर्टेंट इसका प्रॉपर्टी। कुछ इंपॉर्टेंट और उसके बाद प्रॉपर्टी। ये जो है और उसके बाद ये जो है शाहजारी नियम डेल का पालन करेगा, डेल वेक्टर ए के साथ का जो वितरण है नियम ए का के साथ, पालन वितरण नियम करेगा, का जो है वो डेल का ए पालन के करेगा, साथ डेल का ए के साथ, प्लस प्लस डेल डेल का ऑपरेटर जो को बी के डेल साथ जो है ऑपरेटर वो को बी ऑपरेट के कर साथ जो देंगे। है वो ऑपरेट कर देंगे। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे डेल ऑपरेटर के डेल साथ एक ऑपरेटर के स्केलर साथ फलन एक u जो है स्केलर फलन एक u जो है अदिश एक फलन है, अदिश ठीक फलन है, है कोई, अदिश ठीक है, फलन के साथ अगर अदिश इस फलन फलन के को साथ ऑपरेट अगर करते इसको हम हैं, लोग ऑपरेट तो करते इस हैं, अदिश फलन का तो इस अदिश ग्रेडियंट, फलन का अदिश ग्रेडियंट, ये फलन क्या का हो, अदिश ग्रेडियंट का फलन हम का क्या ग्रेडियंट निकाल निकाल देंगे, देंगे, ग्रेडियंट निकाल और देंगे, ए के और साथ इसका ए डॉट के साथ प्रोडक्ट इसका लेंगे। डॉट ठीक है, प्रोडक्ट ले लेंगे। सिंपल जैसे हम ठीक लोग है, सिंपल प्रथम जैसे फलन हम का लोग अवकलन प्रथम गुणित फलन का द्वितीय फलन अवकलन गुणित करते द्वितीय हैं, फलन करते हैं कि सेम नहीं, यहाँ पे भी सेम वैसा यहाँ ही पे भी करना है। वैसा ही करना है, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये u जो है स्केलर फलन है, तो इसका जो है वो ग्रेडियंट तो लिखेंगे इस इसको। फॉर्मूले को ना तो इस कभी कभी फॉर्मूले को ना कभी कभी इस टाइप से कंफ्यूज लिखता होना है, है, कंफ्यूज नहीं ये होना है, स्केलर फलन है ये यानी स्केलर कि ये फलन है, ग्रेडियंट यानी नहीं कि ये होगा, ग्रेडियंट ही ठीक है, होगा। ग्रेडियंट ऑफ ठीक u है, ग्रेडियंट ऑफ u डॉट डॉट वेक्टर ए वेक्टर प्लस ए u, प्लस और ये यू, क्या लिखा होगा, और ये क्या लिखा डाइवर्जेंस ऑफ होगा, वेक्टर ए। डाइवर्जेंस ऑफ देखो वेक्टर ए। कहीं भी देखो डेल कहीं जब भी वेक्टर के डेल जो साथ है आता वो है वेक्टर तो के वो साथ आता है, डाइवर्जेंस तो है, वो ठीक है, डाइवर्जेंस है। और ठीक अगर है, डेल जो और है अगर वो एक डेल जो अदिश है राशि वो एक स्केलर अदिश के साथ राशि आता है तो स्केलर वो के साथ आता ग्रेडियंट है, है। तो वो ये चीज ग्रेडियंट हम है, लोग को उसमें कुछ कंफ्यूज भी नहीं जो है होना वो है। कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला एक है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डेल है। u डेल यू, वेक्टर ए का जो वैल्यू वेक्टर है ए का जो वैल्यू है वो क्या बोलते हैं, क्या डेल बोलते हैं, डेल डेल, यानी डेल ग्रेडियंट यू ऑफ यानी u ग्रेडियंट ऑफ डॉट यू ए कैप। डॉट और ए यहाँ पे कैप। डॉट नहीं और होगा यहाँ पे क्यों, डॉट क्योंकि नहीं ये होगा, जो है क्यों, एक क्योंकि स्केलर ये जो है एक क्वांटिटी है और स्केलर ये एक क्वांटिटी है, स्केलर और ये भी क्वांटिटी एक है, स्केलर और दो क्वांटिटी है, स्केलर और क्वांटिटी दो का स्केलर क्वांटिटी का दो अदिश राशि का जो है दो वो अदिश गुणा राशि है, का जो है वो गुणा है, ठीक है, नॉर्मल गुणा है। क्योंकि ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्योंकि जो है वो एक डाइवर्जेंस अदिश ऑफ ए जो राशि है है। एक अदिश राशि होता है। उसके बाद देखते हैं उसके बाद देखते हैं कर्ल। ठीक है, ठीक है, कर्ल क्या होता है, कर्ल क्या कर्ल हम होता है, लोग का कर्ल होता है हम लोग का होता है किसी सदिश का किसी जो है वो सदिश का सदिश जो गुणा। है वो सदिश ठीक गुणा। है, ठीक है, डेल एल क्रॉस क्रॉस वेक्टर ए, अगर कोई वेक्टर ए। सदिश हम लोग के अगर पास कोई क्या है, सदिश वेक्टर हम लोग के ए, पास क्या है, तो उसका वेक्टर जो ए कर्ल है, होगा वो क्या तो उसका होगा, जो डेल कर्ल होगा वो क्रॉस क्या होगा, वेक्टर ए। डेल क्रॉस कर्ल वेक्टर ए हमेशा जो होगा। है वो सदिश कर्ल क्षेत्र हमेशा का जो है निकाला वो जाता सदिश है, क्षेत्र का किसी भी निकाला जाता सदिश है। क्वांटिटी किसी को भी वेक्टर सदिश क्वांटिटी क्वांटिटी, को वेक्टर निकालने क्वांटिटी का का ही जो है हम लोग कर्ल निकाल सदिश सकते हैं। क्वांटिटी का जो अदिश फॉर्मूला
क्वांटिटी का जो है वो कर्ल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो कर्ल हमेशा किसका होगा, एक सदिश क्वांटिटी का होगा। और ये इसका जो रिजल्टेंट है वो एक सदिश राशि होगा, यानी कि ये सदिश रहेगा और कर्ल निकालने के बाद भी जो है ये सदिश ही रहेगा। ठीक है, सदिश क्वांटिटी रहेगा, उसका कर्ल निकालने के बाद भी जो है ये सदिश ही रहेगा। ठीक है, ये होता है कर्ल ऑफ वेक्टर
ए। उसके बाद कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम लोग कर्ल निकालना देखें तो ये कर्ल क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है देखो। जो कर्ल ऑफ वेक्टर ए है वो क्या हो जाएगा, 1/FGH और उसके बाद सारणिक, ठीक है। और सारणिक में जो यू कैप रहेगा इसके साथ भी वेट का जो है वो गुणा रहेगा, एफ यू कैप, जी भी कैप और एच डब्ल्यू कैप। उसके बाद डेल यू डेल भी डेल डब्ल्यू और उसके बाद फिर से एफ ए यू जी ए भी और एच ए डब्ल्यू, ठीक है। ये होता है हम लोग का कर्ल ऑफ वेक्टर ए। अगर किसी सदिश वेक्टर ए का अगर हम लोग को कर्ल निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले का जो है वो यूज करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई जेड डेल जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1/FGH का वैल्यू आर, तो ये क्या आ जाएगा आर कैप, और यहाँ पे थीटा का वेट आर रहता है तो आर थीटा जेड, डेल बाई डेल आर डेल बाई डेल थीटा डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे ए आर, और यहाँ पे ए थीटा जो थीटा कंपोनेंट होगा उसके साथ आर का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे ए जेड। और इस तरह से जो है कर्ल निकालेंगे किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे जो एफ जी एच का वैल्यू होता है वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, आर आर कैप आर डी थीटा और आर साइन थीटा फाई कैप, डी आर डी थीटा डी फाई। उसके बाद ए आर आर ए थीटा और आर साइन थीटा ए फाई, ठीक है। ये हम लोग का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उसके बाद भौतिक व्याख्या कि ये जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी सदिश क्षेत्र ए का कर्ल उस क्षेत्र ए के घुमाव की माप है, ठीक है। अगर कोई वेक्टर क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है, कोई वेक्टर जो है वो घूम रहा है तो उसका जो कर्ल है वो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। और ये कितना घूम रहा है, ठीक है, ये जो है इसके घुमाव की माप होता है तथा इसकी दिशा घुमाव के अक्ष के लंबवत होता है। ये यहाँ पे इसका अक्ष होगा, ठीक है, तो स्क्रीन के सीधा बाहर ये जो होगा इसका डायरेक्शन होगा। अगर ये जो है हम लोग का इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसके लिए हम लोग राइट हैंड रूल का जो है वो यूज करते हैं। अगर हम लोग अपनी उंगलियों राइट हैंड में अपने उंगलियों को उंगलियां उंगलियां जिस डायरेक्शन में होंगी, अगर उस डायरेक्शन में वेक्टर घूम रहा है तो जो हम लोग का अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो राइट हैंड रूल का जो है ये पालन करता है। और इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ईएमटी में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट हैंड रूल, और वेक्टर जो है हमेशा राइट हैंडेड होते हैं, वो राइट हैंड रूल का जो है हमेशा पालन करते हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है। किसी सदिश का जो कर्ल है वो क्या, उसका घुमाव बताता है। और किसी का अगर जो क्या बोलते हैं, किसी का कर्ल अगर क्या है, जीरो है, इसका मतलब ये है कि वो अघूर्णी है, ठीक है, इरोटेशनल, ये इरोटेशनल है, ठीक है, इरोटेशनल है, ठीक है। अगर ठीक है। कोई वेक्टर अगर कोई इर्रोटेशनल वेक्टर इरोटेशनल है, अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग कैसे तो हम लोग निकालेंगे? कैसे निकालेंगे, उसका जो कर्ल कर्ल है कर्ल का वैल्यू निकालेंगे। अगर कर्ल का वैल्यू जीरो आता है तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इररोटेशनल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और यहाँ याद पे एक चीज रखिएगा, और याद रखिएगा, F जो अगर है एफ कोई फोर्स है, और इसका वैल्यू अगर जीरो आता है तो वेक्टर एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल, संरक्षी बल, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव ठीक फोर्स, है। ये ठीक क्या है। होता है, ये क्या संरक्षी होता है, बल। संरक्षी अगर बल। F अगर संरक्षी बल एफ है संरक्षी बल है तो उसका जो कर्ल है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो ठीक है। आ ये जाएगा, बहुत ठीक है। इंपॉर्टेंट ये एक बहुत ही फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर F जो है अगर वो एफ संरक्षी जो है बल वो है तो संरक्षी डेल बल क्रॉस है तो F का डेल वैल्यू क्रॉस एफ जीरो का हो वैल्यू जाएगा। जो है वो जीरो हो या फिर जाएगा। या इर्रोटेशनल फिर है, इरोटेशनल है, इर्रोटेशनल वेक्टर वेक्टर नहीं नहीं घूम घूम रहा रहा है, है, कोई कोई सीधा सीधा वेक्टर वेक्टर है है तो तो इसका इसका जो जो कर्ल कर्ल आएगा आएगा वो वो क्या क्या आएगा, आएगा, जीरो हमेशा आएगा। याद रखना। हमेशा याद ठीक है। रखना, अगर ठीक कोई है। इस तरह अगर का कोई इस तरह सदिश का है सीधा सीधा कोई तो वेक्टर है उसका तो जो उसका क्या जो आ कर्ल है जाएगा, वो क्या आ जीरो आ जाएगा, जाएगा। जीरो आ कोई जाएगा। रोटेशनल कोई वेक्टर है तो रोटेशनल उसका वेक्टर है कर्ल जो है तभी वो उसका नॉन जीरो कर्ल जो है आएगा। वो नॉन जीरो आएगा, ठीक है। अगर कर्ल जो है ठीक है। वो अगर नॉन जीरो कर्ल जो आया है वो नॉन तो जीरो उसका आया जो मतलब वो रोटेशनल जो वेक्टर वेक्टर है है वो वो क्या रोटेशनल होगा, करेगा, वेक्टर जो है घूमेगा। वो क्या ठीक है। करेगा, यहाँ पे भी घूमेगा, वही ठीक है। वितरण नियम का यहाँ पालन पे भी होगा। वही वितरण नियम का और पालन इसका होगा। जो और इसके लिए जो यू और ए, यू इसका हम और लोग को ए, क्या निकालना इसका है, हम लोग को क्या वेक्टर निकालना है, निकालना है। अगर कर्ल यू निकालना का है ग्रेडियंट इसको किस फॉर्म में लिख सकता है, क्योंकि यू तो स्केलर यू का क्वांटिटी है ग्रेडियंट तो इसको किस ये जो फॉर्म में है लिख हम लोग सकता को है, क्या क्योंकि यू करेगा, स्केलर क्वांटिटी है ग्रेडियंट तो ऑफ ये जो यू है हम लोग का क्या आ क्रॉस जाएगा, वेक्टर ए ग्रेडियंट ऑफ यू क्रॉस
वेक्टर ए प्लस यू इंटू कर्ल ऑफ वेक्टर ए। इसको शब्दों में जो है वो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का ये फॉर्मूला याद रखना, कभी इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन जो है वो पूछ देता है। देखो वेक्टर का जो क्वेश्चन आएगा वो फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल अगर आता भी है तो वो जो शुरुआत के जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है उसी से रिलेटेड आएगा। उसके बाद एक लाप्लासियन ऑपरेटर है, इसके बारे में भी देख लेना। लाप्लासियन ऑपरेटर डेल टू जो होता है वो डेल डॉट डेल होता है। डेल डॉट डेल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल टू बोलते हैं। इसका जो इसके लिए जो फॉर्मूला है ये है, देख लेना। ठीक है, वन अपॉन एफ जी एच डेल बाई डेल यू जी एच अपॉन एफ डेल एफ बाई डेल यू। ये भी जो है हम लोग एक क्या बोलते हैं, अदिश राशि का ही निकालेंगे। सदिश राशि का जो डेल स्क्वायर है वो डिफाइन नहीं होता। ठीक है, उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन उसके लिए होते कुछ हैं। कुछ कंडीशन होते हैं। डेल टू उसके एफ बाद जो ये है डेल टू एफ जो है इसका हाँ, वैल्यू ये हो जाएगा, ये उसके देख बाद लेना। कार्तीय उसके निर्देशांक बाद पद्धति कार्तीय में कैसे निर्देशांक निकालते पद्धति हैं, में कैसे निकालते हैं, बेलनाकार में कैसे ये निकालते फॉर्मूला हैं, जो है वो ये देख फॉर्मूला जो लेना। है वो देख लेना, पढ़ लेना ठीक इसको है, एक बार। ये ठीक है, कभी ये कभी जो है वो डेल कभी कभी जो निकालने है के वो लिए डेल बोलता है निकालने तो के लिए हम लोग बोलता क्या है, तो ये बोलते हैं, फॉर्मूले का हम लोग को यूज ये करना इसको पड़ता जो है, है वो इसलिए देख इसको भी लेना। जो है वो देख लेना एक बार। इसका मेन जो है इसका ये क्या मेन जो है है ये याद रखना कि कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट कि कर्व सिस्टम में लीनियर क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, उसके बाद इसे जो है आसानी से किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण उसके जो बाद कुछ महत्वपूर्ण जो है वो इसको जो है फॉर्मूले हम हैं, लोग को याद इसको जो है रखना आप है। लोग को याद रखना अगर है। हम लोग को क्या अगर हम लोग जैसे को ये क्या, डेल डॉट जैसे है, ये ये जो डेल है डॉट, अच्छा ये ग्रेडियंट है कि कर्ल ग्रेडियंट है है कि बताएंगे कर्ल आप है, लोग। बता पाएंगे आप ये लोग। जो है ये ग्रेडियंट जो है। है ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट क्यों है, क्योंकि ग्रेडियंट ए क्यों है, डॉट क्योंकि बी, ए एक डॉट अदिश बी राशि एक होगा। अदिश राशि होगा, एक अदिश अदिश राशि राशि का है। यहाँ पे। हाँ, तो हाँ, यहाँ पे तो अदिश यहाँ राशि पे का क्या अदिश निकाला राशि का क्या जाएगा, यहाँ निकाला पे ये जाएगा, डॉट यहाँ नहीं पे ये लगेगा। डॉट नहीं लगेगा। ठीक है, डॉट यहाँ यहाँ पे पे ये आ डॉट जो है जाएगा, वो बाई आ गया, मिस्टेकली ये डॉट नहीं हुआ आ क्यों, गया है, ये डॉट क्योंकि नहीं ये होगा। तो क्यों? अदिश राशि है क्योंकि ना। ये तो अदिश राशि है, अदिश राशि का डॉट प्रोडक्ट ठीक है, कोई मतलब ही तो नहीं है। ये ठीक आ है, जाएगा तो डेल ये क्या हो जाएगा, और यहाँ डेल पे वेक्टर और ए यहाँ पे डॉट वेक्टर वेक्टर ए बी, डॉट ये एक वेक्टर अदिश बी, राशि ये एक होगा, अदिश ये राशि होगा, यानी कि ये जो है ग्रेडियंट ही ठीक है। है। इसको शब्दों में ठीक है, हम लोग इसको क्या लिख शब्दों में सकते हम हैं, लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी। ठीक है, वेक्टर ये बी। देख के ये ठीक है, ये कंफ्यूज देख मत के हो ये जाना कंफ्यूज मत हो कि जाना यहाँ कि पे वेक्टर का यहाँ पे ग्रेडियंट कैसे वेक्टर का निकला। ग्रेडियंट कैसे निकला है। ये ठीक ए है, डॉट बी जो है ये वो ए सदिश डॉट बी राशि जो का है है, एक इसका अदिश इसका राशि क्या होगा, निकालेंगे, इसीलिए इसका क्या ग्रेडियंट। निकालेंगे, और ग्रेडियंट इसका निकालेंगे। ग्रेडियंट जैसे और इसका फॉर्मूला ग्रेडियंट होता का है जो ए फॉर्मूला बराबर होता है ये है, आपको याद कैसे रखना है। हम लिखेंगे, ये जो कैसे ए याद है, रखेंगे, ये जो ए है, ए पहले लिखेंगे ए ए पहले लिखेंगे, ए क्रॉस उसके क्रॉस, बाद डेल क्रॉस उसके बी, बाद डेल क्रॉस बी, बी बी, बी क्रॉस डेल बी क्रॉस ए, क्रॉस डेल ठीक क्रॉस है, ए। और उसके ठीक बाद है, ये और डेल उसके और बाद ए ये का डेल डॉट, और ए ए का और डॉट, ए का डॉट, ए और डेल का डॉट ए लिखेंगे। ठीक डॉट है, डेल ए और डॉट बी डेल बाहर, और उसके बी बाद बी बाहर, डॉट उसके डेल बाद ए बी डॉट बाहर। डेल ए बाहर। देखो यहाँ से हम लोग देखो बी को यहाँ पे आगे हम नहीं लोग लिख बी को सकते, आगे पीछे नहीं लिख क्यों नहीं सकते। लिख सकते, क्यों नहीं लिख क्योंकि ये सकते? जो है एक क्योंकि ये जो ऑपरेटर है है, यहाँ एक पे डेल बाई ऑपरेटर है, डेल यहाँ पे एक्स डेल है, बाई डेल और एक्स ये जो आएगा, डेल बाई और डेल ये जो एक्स है डेल इसको बाई डेल एक्स ऑपरेट है होगा। इस पे ठीक है, ऑपरेट इससे होगा। रिलेटेड ठीक जो है, है वो इससे क्वेश्चन रिलेटेड जो है वो देखेंगे क्वेश्चन आगे, इस देखेंगे फॉर्मूले से आगे, रिलेटेड इस क्वेश्चन फॉर्मूले से देखेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है, पूछता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ पे अलग अलग चीज दे देगा, अलग ए अलग बी की चीज दे जगह देगा, कुछ ए बी वैल्यू की दे जगह देगा, कुछ इस वैल्यू दे फॉर्मूले में देगा, और इस वैल्यू रख फॉर्मूले के में वैल्यू रख के जो है आपको तो ये जो निकालना है है। तो ये हमारे एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ठीक है। है, ये फॉर्मूला ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये आप लोग तीनों याद रखिए, फॉर्मूला ये जो है तीनों वो फॉर्मूला जो है वो ठीक इम्पोर्टेंट है, है। ठीक है, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये, यहाँ पे डॉट यहाँ लगाना पे सही डॉट है। लगाना डॉट सही इसलिए है। क्यों डॉट है, लगाना सही क्योंकि क्यों है? ए क्रॉस बी क्योंकि जो है ए एक क्रॉस सदिश बी जो है राशि एक है। सदिश डाइवर्जेंस राशि होगा। हाँ, ये जो है ये जो डाइवर्जेंस है है। डाइवर्जेंस ठीक है, है। और इसके लिए ठीक भी है, ये फॉर्मूला और इसके आपको लिए याद भी ये रखना फॉर्मूला आप लोग है। याद डेल रखेंगे। डॉट ए क्रॉस बी डेल डॉट ए इक्वल क्रॉस टू क्या बी होता है, इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी डेल डॉट क्रॉस डेल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर माइनस ए माइनस वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए डेल क्रॉस डॉट वेक्टर डेल बी। क्रॉस वेक्टर पहले वेक्टर बी। बी आ पहले जाएगा, वेक्टर बी आ उसके जाएगा, बाद क्या आ जाएगा, और उसके बाद वेक्टर क्या आ ए। जाएगा, ये जो है वेक्टर ए आ आपको जाएगा। ये याद जो है रखना आप लोग याद रखेंगे। है। उसके बाद आता है उसके बाद आता है कर्ल ऑफ ए क्रॉस कर्ल वेक्टर बी। ए क्रॉस वेक्टर बी का ऑफ ए क्रॉस कर्ल, वेक्टर बी। ए इसके लिए क्रॉस फॉर्मूला वेक्टर क्या बी हो का जो है जाएगा, वो कर्ल। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बाहर आ जाएगा, वेक्टर डेल ए डॉट बाहर वेक्टर बी आ माइनस जाएगा, वेक्टर बी बाहर आ जाएगा, डेल डेल डॉट डॉट वेक्टर वेक्टर बी ए, माइनस उसके वेक्टर बाद बी बी बाहर आ जाएगा, डॉट डेल और वेक्टर ए जो है बाहर, और डेल उसके डॉट बाद ए वेक्टर ए, डॉट उसके बाद बी माइनस में डॉट डेल वेक्टर ए डॉट और वेक्टर बी, और वेक्टर वेक्टर ए ए डॉट जो है डेल और बाहर, वेक्टर और बी उसके जो है बाद वो ए डॉट बाहर। माइनस तो में ये हम लोग का क्या वेक्टर हो ए डॉट जाएगा, वेक्टर बी बाहर।
तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला ये जो है फॉर्मूला जो है आपको आपको याद याद रखना है।
ये तीनों फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये तीन फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, ये क्या है हम ये लोग का क्या है, हम लोग का डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। किसी चीज, किसी देखो चीज, देखो, अगर कोई अगर क्वांटिटी कोई ए क्वांटिटी उसका ए है, कर्ल उसका निकाले, कर्ल निकाले ठीक हैं, है, तो अगर ये वो जीरो क्या होगा होगा, तब तो जीरो ये होगा। ऐसे ही जीरो हो लेकिन जाएगा। अगर जीरो लेकिन नहीं हो अगर रहा है, जीरो इसका नहीं हो मतलब रहा है, ये है इसका कि मतलब ये, कर्ल ऑफ ए, यानी कि ए जो है वो क्या हो रहा है, ए जो है वो घूम रहा है, वेक्टर ए क्या हो रहा है, वेक्टर ए जो है वो घूम रहा है। ठीक है, कर्ल ऑफ ए जीरो नहीं है, इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए जो है वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। और कोई चीज घूम रहा है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होता है, उसका जो डाइवर्जेंस होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो कर्ल का जो डाइवर्जेंस है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, कर्ल का जो डाइवर्जेंस है वो क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कर्ल, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट। तो जो क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट का जो कर्ल होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो है आप लोग को याद रखना है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और कोई भी, जैसे अगर आपको पता चल गया कि कोई चीज जो है वो घूम रहा है तो उसका डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होगा, कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका डाइवर्जेंस जीरो होगा। ये सब चीजें जो है आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का जो कर्ल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, डाइवर्जेंस का कर्ल का डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो होगा। ग्रेडियंट का कर्ल क्या होगा, जीरो होगा। आवाज नहीं आ और रहा ये है जो सर। हाँ, अभी आवाज आया, अभी आवाज आ रहा है फिर से, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। अभी आ रहा है ना। हाँ, अब आ रहा है सर, अब आ रहा है। हाँ, अब आ रहा है। हाँ हाँ, तो ये तीनों फॉर्मूला जो तो है ये आपको तीनों फॉर्मूला याद जो है रखना है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कि जो डाइवर्जेंस कि जो ऑफ डाइवर्जेंस कर्ल इससे डाइवर्जेंस रिलेटेड ऑफ कर्ल, क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन इससे बहुत, रिलेटेड क्वेश्चन मतलब आपको इससे पूछा रिलेटेड है, क्वेश्चन जो है वो एपी में पूछा भी है। इससे रिलेटेड एपी जो में है भी वो इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जो है। है वो क्वेश्चन ठीक है, पूछा था। तो ठीक है, ये फॉर्मूला तो जो ये है फॉर्मूला जो है क्या बोलते हैं क्या आपको बोलते याद हैं, रखना आपको है। याद रहना चाहिए। और उसके बाद और उसके ये बाद एक कांस्टेंट ये एक वेक्टर है, अगर कोई कांस्टेंट जो कि वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर ठीक है। है, तो कांस्टेंट ठीक है, वेक्टर तो के लिए कांस्टेंट वेक्टर के लिए डेल ए डेल डॉट आर का ए जो डॉट वैल्यू आर होता का है जो वो ए वैल्यू होता होता है, है ये और होता है, डेल और क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वेक्टर ए आर का क्रॉस जो वेक्टर वैल्यू आर होता का है जो वैल्यू वो होता क्या है होता है, वो टू क्या होता है, वेक्टर टू ए होता है। वेक्टर ये ए जो है होता है। फॉर्मूला ये जो यहाँ है पे जो ये सात फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ जो पे जो दिया ये हुआ है, 7 फॉर्मूला जो ये दिया हुआ बहुत ही है ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है ये ये जो आपको फॉर्मूला याद है वो रखना है, आपको याद ये जो है करना बहुत ही चाहिए, ज्यादा ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार जो है वो इसको लिख बार लिख के बार जो जो है है वो वो लिख लिख प्रैक्टिस के जो है कीजिए। वो प्रैक्टिस कीजिए। अगर इससे क्या अगर बोलते हैं, क्या बोलते इससे हैं, रिलेटेड जो क्वेश्चन इससे आने का रिलेटेड जो चांस जो क्वेश्चन है आने वो का जो बहुत ही चांस है ना वो ज्यादा बहुत है। ही ज्यादा है। उसके बाद आते हैं उसके हम बाद लोग लास्ट आते हैं टॉपिक, हम लोग सदिश का लास्ट टॉपिक, सदिश समाकलन। का सदिशों समाकलन। का जो है वो सदिशों समाकलन का जो किस है वो तरह से होता है, समाकलन किस सदिशों तरह का से होता है, समाकलन भी सदिशों तीन का तरह से समाकलन होता भी है। 3 तरह से एक इसका होता है। रेखीय एक समाकलन इसका हो रेखीय सकता है, समाकलन हो या सकता इसका है, क्षेत्रफल या इसका सरफेस क्षेत्रफल इंटीग्रेशन सरफेस क्षेत्रीय इंटीग्रेशन समाकलन हो क्षेत्रीय सकता है, समाकलन हो या सकता फिर है, आयतन या फिर समाकलन, आयतन समाकलन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते वॉल्यूम हैं, इंटीग्रेशन हो वॉल्यूम सकता है। ठीक इंटीग्रेशन है, हो तो सकता है। क्षेत्रीय ठीक है, समाकलन तो क्या क्षेत्रीय होता है, समाकलन क्या किसी होता है, सदिश किसी f का सदिश एफ किसी का रेखा किसी रेखा या वक्र c या के वक्र अनुदिश सी जो के रेखीय अनुदिश जो समाकलन रेखीय होता है वो क्या समाकलन होता है, होता है वो इंटीग्रेशन क्या ऑफ होता है, सी इंटीग्रेशन एफ ऑफ सी डॉट डी एफ आर। डॉट जो डी भी आर। लेंथ जो एलिमेंट भी हम लोग लेंथ बार बार एलिमेंट जो पढ़ हम रहे लोग थे, बार बार लेंथ पढ़ रहे थे, एलिमेंट, लेंथ इस एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट उस के लेंथ साथ एलिमेंट वेक्टर के एफ साथ का जो है वो वेक्टर एफ डॉट का जो है प्रोडक्ट वो डॉट निकालेंगे, प्रोडक्ट और फिर निकालेंगे, उसका जो है और वो फिर उसका जो इंटीग्रेशन है वो करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे ठीक है, लेंथ एलिमेंट यहाँ जो पे है वो लेंथ बहुत ही एलिमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट बहुत है। ही इंपॉर्टेंट यहाँ होते पे हैं। हम लोग यहाँ को पे जो हम है लोग को कोऑर्डिनेट जो है सिस्टम कोऑर्डिनेट सबसे देख सिस्टम के जो सबसे है वो देख के जो है लेंथ वो एलिमेंट लेंथ सेलेक्ट करना एलिमेंट होता है। सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ठीक है, ये जो तो लेंथ ये जो लेंथ एलिमेंट होता है, एलिमेंट ठीक है, जो ये है बहुत वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और डीएस जो है वो रेखीय अवयव है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे शुरू में। उसके बाद वर्ग दर, एक इसका जो हम देख लो वर्ग दर, अगर एफ एक फोर्स है तो उसका क्या इंटीग्रल निकालना है, तो भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, लाइन इंटीग्रेशन निकालना है। वेक्टर एफ डॉट डी आर, ये जो है क्या गया कार्य होता है जिसके वर्ग एफ द्वारा डी आर विस्थापन में क्या गया जो कार्य होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या सब लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी आर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है उसके बाद आता क्षेत्रीय है समाकलन। क्षेत्रीय समाकलन। अब सदिश का जो जैसे सदिश क्षेत्रीय का जो समाकलन क्षेत्रीय है समाकलन है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वेक्टर एफ डॉट एन कैप ठीक है, निकालेंगे, ठीक है, डी आई एस, इक्वल आई टू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एफ एन डॉट कैप एन कैप, और उसके बाद और डी उसके एस। बाद यहाँ डी पे एस, ये जहाँ एन पे कैप क्या ये एन है? कैप क्या है, जो क्षेत्रफल जो एस है क्षेत्रफल उसका एस है इकाई उसका इकाई सदिश है। सदिश ठीक है, है, ठीक है। अब क्षेत्रफल अब एस का क्षेत्रफल इकाई एस का सदिश इकाई कैसे सदिश निकालेंगे? कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल क्षेत्रफल एस एस का का इकाई इकाई सदिश सदिश निकालने निकालने के के लिए लिए उसका क्या ग्रेडियंट करेंगे? निकालेंगे, उसका और उसका ग्रेडियंट बटे ग्रेडियंट बटे मॉड ऑफ ग्रेडियंट जो होगा जो वही जो होगा है एन एन कैप का कैप। वैल्यू। इसके बारे में मैं इसके बताया बारे में था मैं हम लोग बताया को था हम ये लोग कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो ठीक है। वो तो जो वो जो कैलकुलेट वैल्यू करेंगे उसका कैलकुलेट यूज करेंगे यहाँ उसका पे यूज होता है, यहाँ पे होता है, सरफेस जहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन निकालने इंटीग्रेशन में जो है निकालने में जो है इसका उपयोग यूज का होता है। यूज होता है। उसके बाद उसके सरफेस बाद इंटीग्रेशन सरफेस के बाद आता इंटीग्रेशन है के बाद आयतन आता है हम लोग का समाकलन। आयतन समाकलन। आयतन समाकलन क्या आयतन होता है? समाकलन क्या हो सरफेस जाएगा, और वेक्टर उस एफ और उस क्या बोलते हैं आयतन के आयतन के रेस्पेक्ट में रेस्पेक्ट में उसका जो है उसका समाकलन। समाकलन, ठीक है, तो ठीक है। ये जो है तो हम लोग का ये आयतन जो है हम लोग का समाकलन हो आयतन जाएगा। समाकलन हो जाएगा। और इससे और इससे संबंधित जो है संबंधित दो जो है दो इम्पोर्टेंट नियम देख लो। इम्पोर्टेंट नियम देख लो। सदिश समाकलन सदिश से समाकलन से जो संबंधित तो नियम, सदिश देखो समाकलन सदिश में जो समाकलन जो है बहुत वो ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है तो वो है, क्या होता लेकिन है? उससे जो है यूनिट क्वेश्चन। रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहते हैं, क्वेश्चन लेकिन रहते वो हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वो क्वेश्चन ना न्यूमेरिकल सेट के क्वेश्चन ना एग्जाम में सेट के एग्जाम नहीं में पूछे जाते, नहीं क्यों? पूछे क्योंकि जाते, वो जो क्यों? क्वेश्चन क्योंकि वो होते जो हैं बहुत ही क्वेश्चन होते लेंदी हैं बहुत होते ही हैं। लेंदी होते तो हैं। जो तो सदिश जो सदिश समाकलन है समाकलन इसमें है इसमें जो हम लोग का एक इम्पोर्टेंट है ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला ही ठीक है, है, ठीक है। रेखीय समाकलन रेखीय का समाकलन फॉर्मूला, का फॉर्मूला, क्षेत्रीय समाकलन का क्षेत्रीय फॉर्मूला, समाकलन का वॉल्यूम फॉर्मूला, समाकलन का वॉल्यूम फॉर्मूला। समाकलन का और फॉर्मूला। उसके बाद और जो है उसके बाद ये जो जो है प्रमेय ये है, जो प्रमेय है, ठीक है, ये दो ठीक है, प्रमेय ये है, दो एक प्रमेय है, डाइवर्जेंस एक का प्रमेय। डाइवर्जेंस का प्रमेय है। डाइवर्जेंस का प्रमेय डाइवर्जेंस का प्रमेय क्या क्या बोलता है क्या कि इससे बोलता है कि यूज इससे करके हम यूज लोग करके हम लोग क्षेत्रीय समाकलन क्षेत्रीय को समाकलन आयतन को समाकलन आयतन या समाकलन आयतन या समाकलन आयतन को समाकलन को क्षेत्रीय जो है वो समाकलन में क्षेत्रीय बदल समाकलन सकते में हैं। बदल और सकते ये हैं। क्या होता है? और ये क्या ये होता जो है, डेल ये जो डेल डेल एस डेल मतलब एस एस का मतलब एस का किसी क्षेत्रफल किसी एस का क्षेत्रफल एस क्षेत्रीय में समाकलन क्षेत्रीय समाकलन वेक्टर ए का वेक्टर ए का जो है वो किसके जो है बराबर वो होगा? किसके बराबर होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए डाइवर्जेंस के ऑफ ए के आयतन समाकलन आयतन के समाकलन बराबर के होगा। बराबर होगा, ये ठीक नियम है। केवल यह बंद नियम क्षेत्र केवल के लिए बंद लागू क्षेत्र है। के लिए लागू ठीक है, होता है, ओपन ठीक है। सरफेस के ओपन लिए, सरफेस के क्लोज लिए, सरफेस और क्लोज ओपन सरफेस सरफेस और क्या ओपन होता है? सरफेस का बताया था मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट। देखो, क्लोज देखो सरफेस क्या क्लोज होता है? सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जो ऐसा एक सरफेस आयतन जो घेर एक रहा है आयतन उसे हम घेर लोग रहा है बोलेंगे उसे हम लोग क्लोज बोलेंगे क्लोज सरफेस। और सरफेस। ऐसा और सरफेस जो ऐसा आयतन सरफेस जो नहीं घेरता आयतन नहीं उसे घेरता हम लोग बोलते उसे हैं हम लोग ओपन बोलते हैं सरफेस। ओपन ठीक सरफेस, है, ठीक ओपन है। सरफेस क्या ओपन होता है? सरफेस जो क्या होता है, आयतन जो नहीं घेरता आयतन है। नहीं और घेरता। क्लोज और सरफेस क्या क्लोज होता है? सरफेस वो क्या होता है, आयतन वो आयतन घेरता है। घेरता जैसे है। कि देखो, जैसे कि हम देखो, लोग का हम लोग का जो जो आपका मोबाइल का जो आपका मोबाइल स्क्रीन का है जो स्क्रीन है उसका भी एक उसका क्षेत्रफल भी है, एक लेकिन वो क्षेत्रफल जो है, है वो लेकिन वो जो आयतन है नहीं कोई घेर रहा आयतन है, नहीं इसलिए घेर रहा उसको है, कहेंगे इसलिए वो ओपन जो है एक सरफेस। ओपन सरफेस लेकिन होगा। अगर हम लोग लेकिन एक अगर हम बॉक्स लोग ले, एक बॉक्स ले, एक कोई बॉटल ले, ठीक है, बॉटल ले, एक ट्यूब ठीक है, टाइप का एक ट्यूब कोई टाइप का बॉटल ले, कोई बॉटल ले, बॉटल बॉटल मतलब मतलब एक एक ट्यूब टाइप डब्बा ले का, ट्यूब टाइप तो का, उसका तो जो वो सरफेस उसका जो एरिया सरफेस होगा एरिया वो एक होगा क्लोज वो एक सरफेस होगा। क्लोज क्यों सरफेस क्लोज होगा, सरफेस क्यों होगा? क्लोज सरफेस क्योंकि होगा, उसके क्योंकि अंदर में जो उसके है अंदर कुछ आयतन होगा, v कुछ इज नॉट v इक्वल टू is not जीरो। equal to और 0, ये ओपन और ये सरफेस के लिए ओपन v सरफेस इक्वल के लिए टू v जीरो। इक्वल टू तो 0। ये याद तो रखना ये याद कि जो रखना कि जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस हमेशा जो डाइवर्जेंस है वो हमेशा बंद जो है वो क्षेत्र के लिए बंद लागू क्षेत्र होता के लिए है। लागू होता है, ठीक है, ठीक डाइवर्जेंस है। प्रमेय जो है डाइवर्जेंस वो हमें हमेशा जो है बंद वो क्षेत्र हमेशा के बंद लिए क्षेत्र के लिए लागू होता है, लागू क्लोज होता है, सरफेस के क्लोज लिए। सरफेस के तभी तो लिए। देखो हम तभी लोग तो यहाँ पे देखो क्या हम लोग करते हैं कि आयतन आयतन समाकलन को, समाकलन को, ये सरफेस ये इंटीग्रेशन सरफेस को आयतन इंटीग्रेशन में को बदल देगा, आयतन में यानी ये बदल देगा, सरफेस यानी ये जो सरफेस आयतन जो आयतन इनक्लोज करेगा इनक्लोज उसी करेगा आयतन को उसी समाकलन में आयतन को बदल देंगे। समाकलन में ठीक बदलेंगे, है, अगर वो ठीक है। आयतन अगर वो आयतन इनक्लोज नहीं करता तो इनक्लोज उसको नहीं कैसे करता तो उसको बदलेंगे? कैसे बदलेंगे। इसलिए यहाँ पे इसलिए ये क्या यहाँ हो पे जाएगा ये हम क्या हो लोग का? जाएगा हम लोग का, ये जो
ये जो क्या बोलते हैं डाइवर्जेंस का जो प्रमेय होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई हम लोग का एक एलिमेंट होगा, इसका सरफेस या एस होगा और इसका जो आयतन होगा वो भी होगा। इस केस में ये क्या है कि हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन पी वेक्टर एस और जो डी एस है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन ये जो आयतन भी है, ठीक है, भी और ये एफ डी, ठीक है, तो ठीक है। ये तो टोटल ये हम लोग का होता है आयतन मतलब मतलब डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस नियम, ठीक है, नियम, ठीक है, डाइवर्जेंस का डाइवर्जेंस का प्रमेय।
प्रमेय, गॉस इसे गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय भी डाइवर्जेंस बोलते हैं, प्रमेय गॉस बोलते हैं, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय भी बोलते हैं, बोलते हैं ठीक इसे। है। ठीक है, उसके बाद यह उसके बाद नियम यह नियम जो है बंद केंद्र में लगता है और यह समाकलन केंद्रीय को आयतन समाकलन को आयतन समाकलन में समाकलन और में आयतन और समाकलन को आयतन केंद्रीय समाकलन को केंद्रीय समाकलन में समाकलन बदलने में में यूज बदलने में होता है। यूज होता है। उसके बाद दूसरा उसके बाद इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोक्स स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, थ्योरम। स्टोक्स ठीक का है, प्रमेय। स्टोक्स का ये प्रमेय, क्या करता ये है, क्या ये जो करता है है, ये लाइन जो है लाइन इंटीग्रल को इंटीग्रल को इसमें बदल देता इसमें है बदल देता है सरफेस सरफेस इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में बदल देता और वो जो है। अब लाइन वो जो इंटीग्रल लाइन है, इंटीग्रल है इसमें जो इसमें सरफेस जो है वो सरफेस ओपन है वो सरफेस ओपन होना चाहिए, सरफेस होना ठीक है। चाहिए। ठीक है, इसमें जो इसमें सरफेस जो है वो क्या सरफेस है होना वो चाहिए, क्या होना ओपन चाहिए, सरफेस वो होना ओपन चाहिए, सरफेस यहाँ होना पे चाहिए, कोई भी यहाँ पे वॉल्यूम कोई भी नहीं वॉल्यूम होगा। नहीं ये होगा। जो सरफेस ये है जो वो सरफेस ओपन है होगा वो ओपन और होगा इसका क्या और होगा, इसका क्या होगा, परिधि परिधि परिमाप होगा, परिमाप होगा। ठीक है। ठीक है, ये जो होता है ये जो होता है परिमाप, परिमाप, आ, आ, इसका जो है वो इसका जो है वो परिमाप होगा, परिमाप ठीक होगा। है। और ठीक इस है, और इस परिमाप को जो है परिमाप वो को जो एल है से वो एल रिप्रेजेंट से करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। परिमाप जो परिमाप लंबाई है जो इसको लंबाई है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करेंगे। करेंगे, एल जैसे से। अगर कोई जैसे गोला अगर कोई होगा, गोला होता, ठीक है, ठीक इसका है, क्षेत्रफल, इसका अगर इसकी क्षेत्रफल, त्रिज्या अगर इसकी आर है त्रिज्या तो इसका आर है तो क्षेत्रफल इसका एस क्या क्षेत्रफल होता है, एस क्या होता है, पाई आर का पाई आर का स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। और ठीक इसका है, और परिधि इसका क्या होता, परिधि क्या होता, इसका परिधि इसका होता परिधि होता अब टू टू पाई पाई आर। तो आर। ये तो हम ये लोग क्या हम करेंगे, लोग क्या यहाँ पे हम करेंगे, लोग यहाँ जो डाइवर्जेंस का डाइवर्जेंस प्रमेय हम का लोग जो प्रमेय लगाएंगे। हम लोग लगाएंगे, वही वही स्टोक्स का अगर प्रमेय स्टोक्स का अगर लगाएंगे तो प्रमेय ये क्या लगाएंगे तो करेगा, ये क्या करेगा, ये जो वेक्टर जो ए वेक्टर ए डॉट डी आर डॉट है, डी ठीक आर है, है, ठीक है, इसके लिए जो इसके वेक्टर लिए ए जो डॉट वेक्टर डी ए आर डॉट है, डी आर है, ये कहाँ ये इसके लिए कहाँ होगा, टू इसके लिए पाई होगा, आर टू के लिए पाई होगा। आर और के लिए इसको हम होगा। लोग जब इसको हम लोग बदलेंगे, जब ठीक बदलेंगे, है, सरफेस ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में, ये क्या हो तो ये जाएगा, क्या हो पाई जाएगा, आर का पाई स्क्वायर आर हो का जाएगा स्क्वायर हो सरफेस। जाएगा और सरफेस। यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या हो ये जाएगा क्या हो हमारा, जाएगा हम लोग का, हाँ यहाँ पे ये हाँ कर्ल यहाँ हो पे ये जाएगा, कर्ल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ल हो जाएगा। कर्ल हो जाएगा। कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट डॉट ई है। ई है। तो ये होता तो है ये हम लोग होता का है हम लोग का डाइवर्जेंस का डाइवर्जेंस का प्रमेय, प्रमेय। ठीक है। वेक्टर ठीक है, ए डॉट वेक्टर डी ए आर डॉट इक्वल डी टू आर इक्वल टू कर्ल ऑफ कर्ल वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ए डॉट ई है। डॉट ई है। यह प्रमेय जो यह है प्रमेय वो जो है वो ओपन सरफेस के ओपन लिए ही सरफेस के लागू लिए होता ही है लागू होता है और रेखीय और समाकलन रेखीय को जो है वो समाकलन को जो है केंद्रीय वो समाकलन केंद्रीय में समाकलन में बदल देता है, बदल देता ठीक है। है। एक ठीक है, एक होता है ग्रीन्स थ्योरम, मैं ये लिख के आपको भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद उसके रेखिक बाद रैखिक का स्वतंत्र और परतंत्र सदिश। अगर हम लोग के पास अगर हम कोई लोग के पास सदिश है, कोई सदिश रेखिक है, का रैखिक अगर का अगर स्वतंत्र और स्वतंत्र परतंत्र और हमको परतंत्र निकालना है, सदिश निकालना तब है, हम लोग क्या तब हम करेंगे, लोग उसका क्या करेंगे, उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, डाइवर्जेंस निकाल ठीक है। लेंगे। ठीक है, उसका जो है उसका जो डाइवर्जेंस है निकालेंगे, डाइवर्जेंस ए निकाल एक्स ए लेंगे, ए वाई एक्स ए ए वाई वाई ए सी जेड एक्स बी सी एक्स बी जेड वाई और बी सी जेड एक्स और सी एक्स सी वाई सी सी वाई जेड। सी अगर जेड। ये वैल्यू अगर जीरो ये आता वैल्यू है तो जीरो वो आता जो है है तो रेखिक वो जो कहा है रैखिक परतंत्र कहा है, परतंत्र है, लीनियरली लीनियरली डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट है। अगर ये और वैल्यू अगर जीरो ये नहीं वैल्यू आता जीरो तो नहीं वो जो आता है तो रेखिक वो जो कहा है क्या है, रैखिक कहा क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र लीनियरली है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ठीक है। है। ठीक ये है, दो फॉर्मूला ये है, जो आपको फॉर्मूला ये है आपको याद ये रखना है। याद रखना। इससे रिलेटेड जो इससे क्वेश्चन रिलेटेड है जो वो कल क्वेश्चन हम है लोग वो कल हम प्रैक्टिस लोग करेंगे, प्रैक्टिस ठीक है। करेंगे। ठीक है, और मैं ना और आज जो मैं है ना आज जो है इसका जो सॉल्यूशन है, बुखार बुक का जो बुखार सॉल्यूशन का है, जो सॉल्यूशन है उसका उसका वो सॉल्यूशन मैं वो आपको सॉल्यूशन ग्रुप मैं में आप भेज लोगों को ग्रुप दूंगा। में भेज आज आप दूंगा। लोग को क्या आज आप करना लोग है, को या क्या तो करना है, बुखार आज में जो वो बुखार क्वेश्चन में जो दिए गए क्वेश्चन हैं दिए गए हैं उसको जो है वो उसको सॉल्व जो है करने वो का सॉल्व कोशिश करने करना का है, ठीक कोशिश है। करना है। ठीक उसको है, बना के उसको देखेंगे, बना के देखेंगे। जो नहीं बनेगा जो नहीं बनेगा कल के क्लास में जो है वो डाउट पूछेंगे, कल के क्लास में भी मैं ऐसी पीडीएफ लिख के जो है वो बता ठीक है। दूंगा। ठीक है, जहाँ पे आप लोग जहाँ को पे आप डाउट लोग को होगा डाउट होगा वहाँ पे जो है वहां आप पे लोग जो है पूछ आप लोग लेंगे पूछ कि लेंगे यहाँ पे जो है कि वो यहाँ पे जो है वो डाउट है, कैसे ये बन रहा कैसे है, बन रहा है क्योंकि करके। सभी को क्योंकि बनाने के सभी लिए को बनाने बैठेंगे के तो लिए बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम बहुत लगेगा, ज्यादा टाइम लग तो जाएगा। इसमें जो है उसमें लगभग जो है लगभग 40 से 40 से 50 50 क्वेश्चन है, क्वेश्चन है।